बीएसपी तीसरा कौन ही नहीं बनाएगी। आगे आने वाले सरकार बीएसपी की होगी और बीएसपी इस सरकार का मुख्य अंग है। लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो बहुजन समाज की जो ताकत है वो ताकत एक साथ लगेगी और इस चुनाव में जो 2025 का चुनाव होगा इसमें हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ऐसे प्रत्याशी को हम लोग फाइनल करेंगे जो बहन जी के निर्देशन से जो फाइनल होगा, जिसमें हमारे कार्यकर्ता हो, समर्पित कार्यकर्ता हो और जिन्हें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कुछ समर्पित हो, उन्हीं को टिकट मिलेगा, जिससे कि वो भागे नहीं। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं, लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा की है कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो भी अकेले। यानी गठबंधन के दौर में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है बहुजन समाज पार्टी ने। इसी बीच जातीय राजनीति भी होती है और रविदास जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार चौधरी जी हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय भीम जी। रविदास जयंती इस बार आयोजित होने जा रहा है, आप लोग करने जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का, ठीक है, रविदास जी को श्रद्धांजलि देना है, लेकिन इसके पीछे का राजनीतिक उद्देश्य क्या होगा? देखिए, इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे समाज में जो आज भी असमानता है और संत रविदास ने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाई। जी। अगर मानव एक समान, सारे मानव एक समान, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, उन्होंने न जाने कितने दोहों के माध्यम से इसको बराबर समाज के रूप में देखा, कहा और लगभग 650 साल गुजर गए, लेकिन इस समानता का अधिकार आज भी हमारे भारत में नहीं है। तो उसी को देख करके बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों के सपनों से को साकार करना चाहती है, उसके सपनों के लिए काम करना चाहती है। उसी कड़ी में संत रविदास जी की जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं और इसके अलावा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। एक ही उद्देश्य है कि हम सामाजिक और समाज में एक समानता का जो हमारा अधिकार है, जो बाबा साहब ने संवैधानिक रूप से हमें दिया, वो अधिकार मिले। जी, समानता के अधिकार की बात देखिए राजनीति में हमेशा से होती है। हर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुजन समाज की बात हो, जो दलित महादलित की बात होती है, उसके विकास की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा से ये होता रहा है लंबे समय से। आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी, खास करके हम इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर आप एक टारगेट करेंगे तो कैसे आप बहुजन समाज के बारे में बात करेंगे? देखिए, हम बहुजन समाज के लोगों को बढ़ने की बात करना चाहते हैं, बढ़ाने की बात करना चाहते हैं। जो बाबा साहब ने जो संवैधानिक हक दिया, उस हक को अपने लोगों को दे करके जो बहुजन समाज के जो आज भी जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए जो तरस रहे हैं, उन तक उस हक को पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो समाज मूल धारा में शामिल हो, मुख्य धारा में शामिल हो, जहां से देश की विकास की बात करें, जो बाबा साहब ने सोचा था उस सपनों को का भारत बने। जी, आपने घोषणा की है इस बार पार्टी पदाधिकारियों के साथ कुछ दिनों की बैठक हुई थी पार्टी की, आपने घोषणा की कि सभी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इस बार अकेले लड़ेंगे। गठबंधन का दौर है अनिल जी, और गठबंधन के दौर में आप अकेले चुनाव में लड़ जाने की बात कर रहे हैं, ये बड़ा रिस्क नहीं होगा? देखिए, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, उस गठबंधन से बिहार की जनता हो, भारत की तमाम जनता को जो उन्हें जो अधिकार चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है। ये कुर्सी की लड़ाई हो रही है। इस गठबंधन के दौर में केवल मुख्यमंत्री और मंत्री की कुर्सी की लड़ाई हो रही है। जो लड़ाई जनता के विकास की होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही। जनता को कैसे हम आगे ले जाएं, जनमानस जो मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पाए हैं, आज भी जो बच्चे स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं, उनको हम कैसे स्कूल भेजें, उनकी अच्छी शिक्षा कराएं, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था आज कैसे कराएं, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं चरमरा सी गई हैं, खत्म सी हो गई हैं।
और ऐसे स्थिति में हम गठबंधन अगर किसी से करते हैं तो उस गठबंधन से ये व्यवस्थाएं नहीं सुधार सकते हैं। क्योंकि ये लोग जिनकी बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन हो या कांग्रेस की गठबंधन, दोनों ही गठबंधन रहे हैं सरकारों में, सरकार के अंदर रहे हैं, लेकिन बिहार का विकास के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। अभी हम लोग कल 2-3 दिन से देख रहे हैं कि दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने वहां से बाबा साहब की तस्वीर को हटा दिया। जी, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी संवैधानिक ढांचे से को नहीं मजबूत रखना चाहती है, कभी भी संविधान के सहारे नहीं चलना चाहती है। और कांग्रेस काफी लंबे समय से इस देश में राज की, हर एक राज्य में राज की। उनका भी अगर मंशा सही होता तो आज हमारी ये जो दशा है, दुर्दशा है बिहार की, वो नहीं हो होती। अनिल जी, आपको नहीं लगता पिछले दिनों आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा कि बाबा साहब के नाम पे बहुत बयानबाजी हुई, राजनीति हुई, और अभी हालिया जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के केबिन में अंबेडकर जी की का फोटो हटाने या ना हटाने को लेकर इतना सारा कुछ हुआ। आपको नहीं लगता कि जिन्होंने संविधान बनाया उनके नाम पर इतने सालों में इस तरह की बयानबाजी, अनर्गल बयानबाजी हो रही है? देखिए, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और जिस तरह से बाबा साहब के बारे में पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जिस तरह से बाबा साहब ने हमारे भारत को पिरोने का काम किया, सरदार पटेल ने इसको निश्चित रूप से संयुक्त करने का काम किया, लेकिन बाबा साहब का योगदान और भी बड़ा इस मायने में हो जाता है। उस समय जब देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उस समय उन्होंने एक ऐसा संविधान इस देश को दिया जो समानता का अधिकार ही नहीं दिया, सबको धन संपत्ति रखने का, शिक्षा का अधिकार बराबरी दिया, अस्पताल का अधिकार दिया। तो कैसे हमारी जो बुनियादी ढांचा हो इसको ठीक किया जा सके, उस पर उन्होंने कहा। लेकिन आज भी जो सरकारें रही, जो देश को चलाने वाली जो सरकारें रही, केवल बाबा साहब का नाम लिए, संविधान के किताब को दिखाए गए, संविधान पर चलने के लिए उनकी सरकारें काम नहीं जी, की, जिसका खमियाजा देश की आम आवाम भुगत रही है कि उन्हें जो बुनियादी ढांचा मजबूत होना चाहिए था, जो उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही। लाख कोशिशों के बावजूद बहुत सारे टैक्सेस को बढ़ाया गया, टैक्सेस लाया गया, लेकिन बुनियादी सुविधाएं आज भी आम आवाम से बहुत दूर। जी। आपने 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात की है अनिल जी, और अभी माना यह जा रहा है कि बिहार में मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन में होगा, और आपकी घोषणा के बाद ये चीजें राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो गई है। क्या ट्रायंगुलर मुकाबला आप करवा पाएंगे? त्रिकोणीय संघर्ष में क्या बीएसपी तीसरा कोण बनेगी? देखिए, बीएसपी तीसरा कोण बनाने के लिए जो आप बात कर रहे हैं, बीएसपी तीसरा कोण ही नहीं बनाएगी। आगे आने वाले सरकार बीएसपी की होगी और बीएसपी इस सरकार का मुख्य अंग होगी। अभी उपचुनाव भी आपने देखा होगा। जी जी। अभी उपचुनाव में हमने एक सीट पर ही चुनाव लड़ा था, लेकिन उस सीट पर हम जीतते जीतते हार गए। कहीं ना कहीं वहां भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया, लेकिन इस झंडा लहराने के पीछे का जो तथ्य है कि हमारे लोगों का नाम काट दिया गया। हमारे जो कैडर थे उनका बूथ लिस्ट से, वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। हर बूथ से कुछ न कुछ नाम हमारे लोगों को चिन्हित करके हमारे नाम को हटाए गए और वहाँ 1200 वोट से जीत गई। तो ये जीत निश्चित रूप से हम तो यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आज के समय में जो चुनाव का दौर है, ये निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन का दौर है और ये इलेक्शन कमीशन की जीत हो रही है। जी, ये पिछले कुछ समय में देखें, कुछ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें, ये वाइटल क्वेश्चन है और ये तमाम राजनीतिक चर्चाओं में रहता है कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे बहुत से विधायक हर चुनाव में लगभग विधायक चुनकर आए और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो वहां से दूसरी पार्टियों में चले गए, उन पार्टियों में जहां सत्ताधारी पार्टियां थी, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो। अपने विधायक जो जीतते हैं वो उन्हें आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि वो बाहर के लोग होते हैं, आपके सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और फिर चले जाते हैं। देखिए, इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। हमारे आदरणीय बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में हमें लीडरशिप डेवलप करना है और बिहार के लोगों को आगे करना है।
बिहार के लिए। तो सबसे पहले पिछले विधानसभा के चुनाव में, जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें हमारे एक प्रत्याशी जीते थे। दूसरा प्रत्याशी हमारा करीब 132 वोटों से हारे थे जी जी। और कुछ सीटों पर हम 1000-2000 से पीछे भी रहे थे। तो कुल मिलाकर के 10 से 12 ऐसी सीटें थी जहां हम दूसरे नंबर की लड़ाई हमने लड़ी जी। आज के समय में निश्चित रूप से 5 सालों में हम सबों ने मेहनत किया है। बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मेहनत किए हैं। जी। हमारे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम भी हैं, उन्होंने भी काफी मेहनत की है और बहन जी काफी ध्यान दिए हैं बिहार पर। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो हम सब मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। और लाख गठबंधन कर लें लोग, लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो बहुजन समाज की जो ताकत है, वो ताकत एक साथ लगेगी। और इस चुनाव में जो 2025 का चुनाव होगा, इसमें हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और जरूर भरोसा दिलाना चाहते हैं अपने दर्शकों को, अपनी बहन जी को भी हमने भरोसा दिलाया कि इस चुनाव में जो भी जीतेंगे प्रत्याशी, वो भागेंगे नहीं। इस बात की गारंटी हम सबों ने ली है। और ऐसे प्रत्याशी को टिकट हम लोग देंगे, ऐसे प्रत्याशी को हम लोग फाइनल करेंगे जो बहन जी के निर्देशन से जो फाइनल होगा, जिसमें हमारे कार्यकर्ता हों, समर्पित कार्यकर्ता हों और जिन्हें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कुछ समर्पित हों, उन्हीं को टिकट मिलेगा, जिससे कि वो भागे नहीं और बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार। मतलब ये इस बार बाहरी लोगों के लिए बीएसपी के दरवाजे बंद है, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं पे पार्टी भरोसा करेगी। निश्चित रूप से यही होगा। और एक और भी है कि हम सबों ने तय किया है, आदरणीय रामजी गौतम साहब हैं, बहन जी हैं और पूरी टीम हमारी तय की है कि सबसे पहले है कि 10,000 जो सदस्य बनाएंगे, जी जी, बहुजन समाज पार्टी के जिस विधानसभा में जो 10,000 सदस्य बनाएंगे, उन्हीं को टिकट के रूप में पहले दावेदार के रूप में माना जाएगा। जी, तो इस बार पार्टी ने सब कुछ तय कर लिया। 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी पार्टी, ये तय है। किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। बहुजन समाज की बात होगी, जो पिछड़े हैं समाज में, उन पिछड़ों को आगे लाने की बात होगी। और इसी मुद्दे पर इस बार का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।